नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पर। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, इस चैनल में मैं आपके बहुत सारे जैसे सवाल होते हैं उसके जवाब लेके आऊँगा। मतलब आपके जो भी होते हैं मतलब सवाल होते हैं। इसी क्रम में आज हमारे पास एक सवाल आया था। कुछ हमारे जो स्टूडेंट है हमारे मतलब और कुछ है मतलब जैसे हम कहीं पे भी बैठ के बात करते हैं, इससे अच्छा है हम मतलब वीडियो के माध्यम से उनको भेज दे बात। बहुत जगह सवाल आता है कि सर जो बिजनेसमैन होते हैं वो इतने सफल क्यों होते हैं, और या दूसरी बात में कहीं भी जो बनिए होते हैं वो ज़्यादा पैसे वाले क्यों होते हैं। यद्यपि इसका मैंने सोच विचार के मतलब मेरे जैसे मतलब शिक्षक होने के नाते मेरे जो अनुभव है उसके अनुसार मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो उसी क्रम में आज हम इस सवाल का जवाब देंगे। तो आगे 2-5 दिनों में मैं जैसे आपने पूछा था भाई, मैंने आपको बताया था कि भाई हम आपको भारत के संविधान के बारे में पूरी जानकारी देंगे A to Z। कुछ टाइम तो लगेगा लेकिन दे देंगे। और उसमें क्या है, जैसे आगे हम ला रहे हैं मतलब जैसे जिला प्रशासन के बारे में, पुलिस प्रशासन के बारे में और राजस्थान के जो सचिवालय है उसके बारे में लाएंगे। लेकिन अभी आज मैं बताता हूँ कि जो बिजनेसमैन होता है वो या बनिए होते हैं वो ज़्यादा पैसे वाले क्यों होते हैं। देखो, बिजनेसमैन तो पैसे वाले हो जरूरी नहीं है, लेकिन बनिए होते हैं जिसमें मैं हमारे राजस्थान के बारे में बात करता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ। मतलब बनियों में आते हैं मतलब जैसे ओसवाल होते हैं, अग्रवाल होते हैं, मेसरी होते हैं, इसके अलावा खंडेलवाल भी होते हैं और सदाऊगी नाम ऐसे राजस्थान में कुछ होते हैं। ये इतने सफल क्यों होते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ कि एक तो क्या होता है, ये पहला काम होता है इनका, ज़्यादातर इनका ध्यान व्यापार में होता है। क्योंकि मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं तो हाई पोस्ट पे होते हैं। आप कहीं पे भी देख लो, चाहे पुलिस में देख लो या फौज में देख लो या मतलब टीचर में देख लो या मतलब जो छोटी पोस्ट होते हैं उसमें ये ज़्यादातर नहीं होते और बड़ी होती है जैसे IAS के या RAS लेवल की या फिर कोई मतलब बड़ा पद हो, कोई मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह हो, उसमें ही होते हैं क्योंकि उसमें इनकम होती है, उसमें बिजनेस ही होता है एक तरह से। लेकिन सिविल सर्विसेज होती है उसमें थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो आज मैं बताता हूँ, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ क्या होता है कि कोई भी काम जब किया जाता है ना तो उसकी क्या होती है कि जड़ें कितनी गहराई पे होती है। जिसकी जड़ें जितनी गहरी होगी वो उतना ही ज़्यादा सफल होता है। ये कहने का मतलब होता है, मैंने मतलब एक समाज को एक पेड़ के रूप में माना है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इतने सफल क्यों होते हैं और इतने पैसे वाले क्यों होते हैं। इसका मैं बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से बताता हूँ कि इनकी जड़ें गहरी होती है। जड़ें गहरी होने का मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी जब व्यापार किया जाता है ना तो एक अदर पर्सन होता है। मैं अपना भी बताऊंगा, मैंने भी एक बार कुछ व्यापार करने की कोशिश की थी और उसमें मैं असफल हो गया। उसके कारण बताऊंगा आपको, उसके बाद में मेरे को पता चल गया, सोचने विचारने के बाद में मैंने आपको बताता हूँ क्या होता है। कोई भी काम किया जाता है ना उसकी जड़ें होती है और हम जो काम करते हैं उसकी जड़ें नहीं होती। तभी तो कहा जाता है कि भी हमें तय तक जाना होता है, चाहे कोई डिसीजन लेना होता है, चाहे कोई राजनीतिक मैटर होता है, चाहे कोई पुलिस प्रशासन को कुछ मतलब आपराधिक मामलों की जांच करनी होती है तो तय तक जाना होता है, यानी हमें पताल में जाना होता है। और हम कभी पताल में नहीं जाते और ये पताल में जाते हैं। इसका क्या मतलब, इसका कहने का मतलब होता है कि हम कोई भी मान लो कंपनी चलाते हैं या व्यापार करते हैं तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। क्योंकि रॉ मटेरियल चाहे कुछ भी हो मतलब उसके बाद में हम उसको जब बेचेंगे ना तो उसको प्रॉफिट में बेचेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो इनका एक सिद्धांत होता है कि ये जब भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना तो उस समय ये पताल की तरफ जाते हैं, मतलब नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं, कितना कम हो जाए कितना कम हो जाए कितना कम हो जाए। ये कैपेसिटी हमारी नहीं होती, हम इस बात पे गौर नहीं करते। हम क्या होते, क्योंकि चाहे मतलब स्टाफ के मामले में हो चाहे कुछ भी हो, मतलब ये जितनी गहराई पे जाएंगे उतना ही मतलब इनकी जड़ें मजबूत होगी। जड़ें मजबूत होने का रॉ मटेरियल लेते समय इनकी बहुत ज़्यादा
क्वारी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा इनके सर्किट होते हैं जो हमारे पास नहीं होते, जो अदर होते हैं उनके पास इतने नहीं होते। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम यदि हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी पढ़े ना, तो जो धन होता है ना वो ऊपर नहीं होता है, जमीन पे नहीं होता है, वो पताल में होता है। और पताल में जितना गहराई पे जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है ये जब रॉ मटेरियल को प्रच्छेद करते हैं ना, उस समय बहुत छानबीन नीचे नीचे कितना नीचा होगा उतने नीचे जाते, जबकि हम व्यापार को शुरू करते हैं जमीन से, मतलब जमीन जहाँ पे होती है। फिर क्या होता है, हम देखते हैं जमीन पे जो पेड़ होता है उसको हम देखते हैं, और पेड़ के क्या लगते हैं, फल लगते हैं। और इनका पेड़ चाहे छोटा हो, हम देखते हैं भाई हम तो इनसे बड़े हैं क्योंकि हमारा पेड़ तो इतना ऊंचा है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारे पेड़ की जड़ें नहीं है। अब फिर क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो इनका पेड़ देखने में छोटा दिखाई देता है, लेकिन उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती है। और मजबूत होने का मतलब है कि कभी मंदी का तूफान आता है, कभी कोई राजनीतिक संकट आ जाता है, कभी क्या होता है, कुछ मतलब आपदा आ जाती है, मतलब इस रूप में एक तूफान आता है। तूफान आते हैं उस समय क्या होती है, जिन पेड़ों की जड़ें नहीं होती वो उस तूफान में चले जाते हैं, और जिनकी जड़ें पताल में होती है उनके चाहे फल लगे हो चाहे पत्तियां लगी हो, यद्यपि तूफान में वो चली जाती है, लेकिन इनको फिर वापस वो बिजनेस खड़ा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब इनका जो अनुभव होता है ना वो इस प्रकार का होता है कि जब रॉ मटेरियल लिया जाता है तो ये पताल में जाते हैं, जब स्टाफ रखते हैं तो ये पताल में जाते हैं, और उसके बाद में मतलब हमें ऐसा लगता है कि अदर होते हैं उनको ये पता होता है कि भाई जमीन से ही बिजनेस शुरू होता है। बिजनेस जमीन से शुरू नहीं होता है, बिजनेस में दोनों तरफ जाना होता है, पताल में भी जाना होता है और ऊपर भी जाना होता है। जो जितने ज़्यादा गहराई पे जाएंगे उतना ही बिजनेस ज़्यादा होता है। ये मेरा कुछ बताने का था। अब मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने भी एक बार बिजनेस किया था, उस समय मैंने ये नोटिस किया था कि मैंने ये गलती की। क्या था कि मैं एक बार गया था, मतलब ये वृंदावन और मथुरा है यहाँ पे, मतलब 5-7 दिन का टूर में गया था। तो उस समय क्या है, हम 3 दिनों में घूम लिए थे, और उसके बाद में क्या है हमारे पास कुछ टाइम था, तो हमने सोचा, हमें किसी को पूछा तो क्या यहाँ पे मतलब हाथरस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे पास में था लगभग 50-60 किलोमीटर में। तो वहाँ की क्या होती है, हींग होती है ना, वो बहुत फेमस होती है। तो फेमस होती है तो वहाँ मार्केट भी अच्छा है। तो हमने सोचा कि भाई चलो हींग का बिजनेस कर लेते हैं, और पार्ट टाइम में बिजनेस हो जाएगा। हमारे आसपास में जो मार्केट है वहाँ पे हींग बेचते रहेंगे और हमारा काम भी चलता रहेगा, और पार्ट टाइम में बिजनेस भी हो जाएगा और बिजनेस का नॉलेज भी हो जाएगा। इस प्रकार हमने सोचा। और हाथरस का जो मार्केट है ना, वहाँ पे हमने घूम फिर करके मतलब कौन सी हींग अच्छी है, कौन सी क्या है, मतलब हमने चेक करने की कोशिश की। चेक करने के बाद में हमने उनसे 10,000 रुपये की हींग खरीद ली, मतलब छोटे छोटे पैकेट में। और हमने ये सोच रखा था कि भाई ये तो बिक ही जाएगी, इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बाजार में जाएंगे मतलब 5-10 दिनों में बिक जाएगी, और 5-1 किलो ही मतलब थी। और इसमें नहीं तो मतलब हमें कुछ ज़्यादा कुछ व्यवस्था भी कुछ नहीं बनानी पड़ेगी, मतलब बाइक वगैरह की जो है अपनी उससे काम चल जाएगा। और जिनसे मैंने हींग खरीदी थी वो अग्रवाल जी थे। उन्होंने हमें बताया कि भाई साहब आप पहली बार कर रहे थे। मैंने कहा हाँ पहली बार ही कर रहे। आपके हींग की भाव क्या है, उन्होंने रेट बता दी कि ये है ये है ये है। बाद में उन्होंने कहा देखो भाई साहब मेरे को आप नहीं लगते हो, आपसे काम बनेगा नहीं। मैंने कहा नहीं बना लूँगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, हींग बेचनी है मैं बेच दूंगा, छोटे छोटे पैकेट है, सबको रिक्वायरमेंट होती है। मैं जिनके पास जाऊँगा उनको भी मतलब कोई 200 रुपये की लेगा, कोई 500 रुपये की लेगा, ऐसे मैं बेच दूंगा, आप चिंता मत करो। 10,000 रुपये का माल है ना, आप ट्रांसपोर्ट करेगा। अब क्या हुआ, वापस आया 5-7 दिनों में मैं पहले अपना जो एरिया है वहीं पे मैंने कवर किया। और मैं बताता हूँ आपको, मैं 1,000 रुपये का भी ऑर्डर नहीं ले सका। और तब मेरे को पता चला ऑर्डर नहीं लेने का कारण क्या था। मैं कहीं पे भी गया तो इसने कहा भाई साहब हम तो खुद बनाते हैं, हमारा तो खुद का ब्रांड है इनका, हम भी हाथरस से लाते हैं, हम पंजाब से लाते हैं, हम सिंध से लाते हैं। क्योंकि मैंने मतलब तय तक जाना पहले मैंने सोचा नहीं था।
और उसके बाद मैंने कोई दूसरी जगह गया तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई साहब हमारे क्या है कि हम तो 3 महीने से पेमेंट देते हैं, जब माल बिकता है तब पेमेंट देते हैं। तो वो कहते हैं हमारे आप जैसे हमारे तो कम से कम 50 आदमी आते हैं और वो माल रखते हैं, जब वो बिकता है तो उनका पेमेंट होता है। तो कहने का मतलब होता है यदि मैंने पहले सोच लिया होता, मार्केट का सर्वे मैंने पहले किया होता भी यहाँ पे क्या कुछ है, तो मैं तय में तो गया नहीं। मैंने अपनी ज़मीन पे जो मतलब मेरे पास बेसिक आधार थे उसके आधार पे किया। और मैं कहता हूँ मतलब जैसे बिजनेस होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा समझ जरूरत होती है। इसलिए बिजनेसमैन होता है ना, वो पताल से लेकर के आकाश तक उसकी पहुँच होती है। पहुँच का मतलब यही होता है कि मतलब वो गहराई में जाते, और गहराई में किस समय जाते, जब वो रॉ मटेरियल या इन्वेस्टमेंट की बात आती है। लेकिन अदर कास्ट होती है वो इस प्रकार नहीं सोचती, वो मतलब ज़मीनी लेवल पे काम करती है। जबकि ये कुछ मेरे थे, किसी ने पूछा था कि आप बिजनेस के बारे में बताओ कि ये सफल होते हैं, हम सफल नहीं होते। और आगे मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब आपको राजस्थान के जीव जंतुओं के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें एक बहुत आपके पास रोचक मैटर आएगा। राजस्थान में जो पीवना सांप पाया जाता है ना, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। इसके अलावा मतलब आपको संविधान की पूरी बातें बताऊंगा। 2-5 दिनों में मैं जैसे आपके जिला प्रशासन होता है जिसमें मतलब कलेक्टर की क्या क्या भूमिकाएं होती है, एसडीएम क्या होता है, और मतलब उसमें जिला प्रशासन में कौन कौन आते हैं, उनकी क्या क्या भूमिका होती है। इसके बाद में पुलिस प्रशासन के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार और भी आपके कोई सवाल हो ना, तो मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, और मेरे अनुभव के आधार पे, और जिससे कि आपके मतलब होता है, एक आप कहते हो ना कि बिजनेसमैन होता है वो हमेशा सफल क्यों होता है। हर बिजनेसमैन सफल नहीं होता, क्योंकि कुछ है ना, मतलब एक मेरे को ये भी पूछा था सवाल में कि सर जो हमारे लोकल लोग होते हैं उनको प्राइवेट जॉब नहीं मिल पाती, इसका क्या करें। इसका मैं कभी आगे आपको बताऊंगा, सोच समझ के, पूरे सोच समझ के, और इसका मतलब कई समाधान है, मैं आपको बता दूंगा। और क्यों ऐसा आप को जॉब क्यों नहीं मिल पाती उसका मैं बताऊंगा आपको। और आगे मैं ये बताऊँ, आज एक छोटा सा वीडियो था, मेरे पास टाइम था और मेरे को किसी ने कॉल ही किया कि, तो मैंने कहा देखो मैं इसे एक वीडियो बना दूंगा। जो यद्यपि मेरे को बिजनेस का इतना अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में हूँ। और इसी प्रकार मैंने इससे एक बात नोटिस की थी, जब मैं बिजनेस में फेल हो गया तो मैंने सोचा चलो हम बिजनेस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज के बाद में जो भी पढ़ाई करूँगा या कोई भी काम करूँगा उसकी तह तक जाऊँगा, यानी पताल में जा कर के ही मतलब उसका पूरा निचोड़ लेकर के आपके ऊपर बढ़ना होता है। यानी हमें जमीन से ऊपर नहीं बढ़ना होता है, हमें पताल से ऊपर बढ़ना होता है। और पताल की दिशा नीचे की तरफ होती है, हमें नीचे की तरफ भी जाना होता है, ऊपर की तरफ भी जाना होता है। ये मेरा मतलब एक मतलब सोच है, समझ है। जब मैंने पूरा मतलब ध्यान लगाया तो इस प्रकार। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, और मैंने आपको बता दिया कि भाई बढ़िया होते वो ज़्यादा पैसे वाले क्यों होते, इसका मैंने अपने हिसाब से मतलब बता दिया है। इसमें मैंने बता दिया, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, तो वहाँ मैंने देखा मारवाड़ी जो होते हैं उनकी बहुत वहाँ पे मतलब इज्जत होती है। और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे को देखते ही उन्होंने कहा आप मारवाड़ी हो क्या, मैंने कहा हाँ। तो फिर मतलब कि आपको तो मंदिर में ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा क्या है कि क्योंकि आप मारवाड़ी हो। मारवाड़ी में ऐसा क्या, क्योंकि मारवाड़ियों के पास कुछ ऐसी होती है, मारवाड़ी में जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनमें कुछ अलग प्रकार का दम होता है, उनमें अलग प्रकार की ताकत होती है, पहचान होती है। जैसे हमारे लक्ष्मी निवास मित्तल है, वो आपको पता है मतलब ब्रिटेन में सबसे धनवान व्यक्तियों में गिने जाते हैं। इस प्रकार इनकी कुछ होती है, लेकिन ये समझ होती है और ये पीढ़ियों से चली आती है, अचानक कुछ नहीं होता इस प्रकार। और आगे मैं आपको और भी मतलब राजनीति के बारे में, हाँ एक मेरे को मतलब किसी ने कहा था कि नगर पालिका चुनाव के बारे में और ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में, इसके अलावा एमएलए क्या होते हैं, एमपी क्या होते हैं, कानून कैसे बनते हैं, न्यायपालिका क्या होती है, मतलब वो
और इस प्रकार कई प्रकार की मतलब याचिकाएं होती है, जन याचिकाएं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कुछ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, जिला न्यायालय के बारे में मैं आपके वीडियो लाता रहूँगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।